अक्सर किचन और घर के काम करते करते जब हम बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाते हैं तो हम बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तो आज उन्हीं परेशानी को दूर करने के लिए कुछ यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आ चुकी हूँ जो आप सबको बहुत ही पसंद आएगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जब भी हम दूध या तो फिर ऑयल का पैकेट को काटते हैं तो सीजर की मदद से इस तरह से इसका एक छोटा सा कट लगा लेते हैं, फिर उसको हम निकाल लेते हैं। लेकिन इसको इस तरह से नहीं काटना चाहिए, क्योंकि इस तरह से अगर काटेंगे तो इसमें से एक छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा निकल के आएगा और जब हम इसको डस्टबिन में फेंकेंगे तो किसी भी जानवर का पेट में वो टुकड़ा जा सकता है। तो आप सिंपली इस तरह से चाकू ले लीजिए और चाकू की मदद से इस तरह से एक कट लगा लीजिए, यानी कि इसका एक पॉकेट बना लीजिएगा। देखिए इस तरह से, बस बहुत ही सिंपल है। एक कट लगाने के बाद देखिए ये एक पॉकेट जैसा बन जाएगा। इससे कि अलग सा प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं निकलेगा और ऐसा नहीं कि तेल या दूध जो भी आप मतलब निकालना चाहते हैं वो निकलेगा नहीं। देख ही सकते हैं कितना आसानी से और इजीली तेल या दूध आप जो भी निकालेंगे वो निकल के आ जाएगा। आई होप टिप अच्छी लगी है। कई बार ऐसा होता है कि हाथों में इस तरह से देखिए इनका निशान पड़ जाते हैं, चाहे वो धोखे से हो या तो फिर गलती से, या तो फिर बच्चे लोग का हाथों में तो हमेशा ही ऐसा मतलब इनका निशान रहता ही है। तो इसको मिटाने के लिए एक छोटा सा ट्रिक शेयर करना चाहूँगी। बस आपको लेना है कोलगेट, क्योंकि ये निशान आसानी से जाने वाला नहीं है। तो कोलगेट और थोड़ा सा पानी ले लीजिए और हल्के हाथों से इस तरह से रब कीजिए, क्योंकि कोलगेट से इनका निशान बड़ी ही आसानी से मिट जाता है। चाहे दीवार में क्यों ना हो तो भी अगर आप कोलगेट से उसको रब कीजिएगा तो बहुत आसानी से मिट जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना, घर में छोटे बच्चे रहने से दीवार में निशान बनाएंगे ही बनाएंगे और बहुत ही ख़राब लगता है देखने में। तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम आपके साथ भी हो रहा है, यानी कि आपके घर के बच्चे भी इस तरह से दीवार में निशान बना रहे हैं, तो कोलगेट की मदद से आप इनका निशान को बहुत ही आसानी से रिमूव कर पाएंगे। चलिए मैं आपको धो के दिखाई। देखिए किस तरह से आसानी से रिमूव हो चुका है निशान। आई होप टिप अच्छी लगी। और मेरी अगली टिप है आटा छानने से रिलेटेड। कई लोग क्या करते हैं, मार्केट से जैसे ही आटा आता है तो उसको एक ही बार में छान के फिर रख देते हैं, और कई लोग ऐसे भी करते हैं, रोटी बनाने के पहले आटे को छानते हैं। तो जो भी हो, लेकिन जब भी हम आटे को छानते हैं तो एक दिक्कत हमेशा आती है कि छन्नी में आटा जो है ना चिपकने लगती है, जिससे कि अच्छे से आटे को हम छान नहीं पाते हैं और छन्नी भी गंदा हो जाता है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक आप ले लीजिए, चूड़ी या तो फिर आप फोक भी ले सकते हैं, चम्मच वगैरह ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो आप ले लीजिए और छन्नी वाले आटे में इस तरह से उसको रख के फिर आटे को आप छानिए। ऐसा करने से होगा ये, आप देखेंगे आटा जब आप छानेंगे तो बहुत ही आसानी से आटा छन छन के निकल के आएगा और थोड़ा सा भी आटा छन्नी में नहीं चिपकेगा। तो आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से मैंने आटे को छान लिया है, और इससे कि छन्नी भी गंदा नहीं होगा और आपका काम भी बहुत आसान हो जाएगा। तो इस ट्रिक को फॉलो करके आप आटे को छान सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो कैसी लगी ये वाली टिप ज़रूर मुझे बताना, और अगर आपको ये टिप अच्छी लगती है तो एक लाइक इसके लिए कर दीजिएगा। और मेरी अगली टिप है ओखली, यानी कि खलबट्टे को लेके। जब भी हम इसमें कुछ कूटते हैं तो ठन ठन करके आवाज़ करता है, जो बहुत इरिटेट लगता है। और अगर हम रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं तो हमें ना बहुत ही दिक्कत का सामना भी करना पड़ता है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक, तो जब भी आप ओखली में कुछ कूटे उससे पहले एक किचन टॉवल ले लीजिए, उसको 3-4 फोल्ड कर लीजिए, यानी कि थोड़ा सा मोटा कर लीजिएगा, या तो फिर कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हैं। और फिर उसके बाद मतलब टॉवल पे रख के फिर उसके बाद आप ओखली में जो भी कूटना चाहते हैं कूट सकते हैं। इससे कि ठन ठन वाला आवाज़ कम हो जाएगा। साइलेंट तो नहीं होगा बट आवाज़ बहुत हद तक कम हो जाएगा। कैसी लगी ये वाली टिप मुझे ज़रूर बताना और इसको ज़रूर फॉलो करना। और मेरी अगली टिप है ब्यूटी से रिलेटेड, यानी कि रोटी से मैं एक ब्यूटी टिप्स बताऊंगी जो बहुत यूज़फुल होगा। इसके लिए हमें चाहिए रोटी। तो बासी रोटी मत लीजिएगा, सेकी हुई रोटी ले लीजिएगा, मतलब तुरंत सेक के फिर रोटी का इस्तेमाल कीजिएगा। अब रोटी का जो फूली हुई हिस्सा है ना उसको लीजिएगा, यानी कि रोटी का छिलका भी आप बोल सकते हैं। तो देखिए हम सबको पता होगा, क्योंकि छोटे बच्चे को हम ना दूध रोटी जब खिलाते हैं ना तो यही वाला पार्ट ही लेते हैं ना। तो बस सेम इसी तरह से आपको मतलब रोटी का छिलका ले लेना है। फेस पैक बनाऊंगी तो इसके लिए हमें ज़्यादा नहीं चाहिए होगा, थोड़ा सा ही मैंने इसमें से तोड़ लिया है। अभी इसे छोटा छोटा टुकड़ा में इस तरह से हम तोड़ लिए हैं। अब इसमें जो इंग्रेडिएंट हम मिलाएंगे वो है दूध। तो आप कच्चा दूध भी ले सकते हैं या तो फिर बॉयल किया हुआ दूध भी ले सकते हैं, लेकिन ठंडा होना चाहिए, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध चाहिए।
अभी इसको इस तरह से हम फूलने के लिए छोड़ देंगे। 2 से 3 घंटा के लिए आप छोड़ दीजिएगा, इससे कि दूध रोटी सोख कर लेगा और रोटी सॉफ्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से 3 घंटे के बाद दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, देख ही सकते हैं रोटी पूरा दूध सोख कर लिया है और रोटी सॉफ्ट भी हो चुका है, यानी कि अलग सा इसको ग्राइंड करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप इस तरह से ही बहुत आसानी से मैश कीजिएगा ना, तो इसका अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। तो ये फेस पैक बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसको फेस पे लगाएंगे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, इतना बढ़िया सा फेस पैक है ना, इसमें और कुछ भी चीज़ नहीं ऐड करना है और सिंपली इसको फेस पे लगा के हल्के से रब करना है 1 से 1.5 मिनट के लिए। उसके बाद आप इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिएगा और ड्राई हो जाएगा तो फिर टैप वाटर से धो लीजिएगा। फिर आप देखेंगे फेस पे बहुत अच्छा बढ़िया सा ग्लो आ जाएगा। और अगर आप इसको कंटिन्यू करते हो, यानी कि हफ्ते में कम से कम 2-3 बार भी अगर करते हो, तो आपको पार्लर जाके महंगी वाली फेशियल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा और रिंकल भी क्योर होगा। तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, एक बार ट्राई ज़रूर करना, फिर मुझे कमेंट करके बताना इसका रिजल्ट कैसा मिला आपको। अक्सर कई बार होता है कि कुकर का जो ढक्कन है उसका रबर लूज़ पड़ जाती है, यानी कि ढीली पड़ जाती है और ये अगर ढक्कन में टाइट से नहीं बैठेगा ना, तो खाना भी अच्छे से नहीं पकेगा। तो फिर हम सोच में पड़ जाते हैं कि इसके लिए हम क्या करें, क्योंकि अचानक से मार्केट तो नहीं जा पाएंगे इसको ठीक कराने के लिए और आपको ना मार्केट जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। एक्चुअली होता क्या है, इसमें ना बहुत ज़्यादा चिकनाहट आ जाती है ना, तो जिस वजह से ये प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, फ्रीजर में इस रबर को कुछ देर के लिए, यानी कि लगभग 10 से 15 मिनट के लिए आप रख दीजिए, ताकि ये अच्छे से बहुत ही बढ़िया तरीके से चिल ठंडा हो जाए। तो 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसको रखा था। अभी मैं निकाल के लेके आई हूँ और अभी इसको मैं ढक्कन में इस तरह से सेट कर दूँगी। तो ये ठंडा होने की वजह से बहुत ही आराम से ढक्कन में लग जाएगा और टाइट से लग जाएगा। ज़रूर से ट्राई करना। और एक तरीका है, आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, एक बकेट में आप पानी ले लीजिए और पानी में आइस क्यूब डाल दीजिए और फिर उसके बाद आप रबर को कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। ऐसा भी कर सकते हैं, इससे भी ना रबर बहुत ही अच्छे से टाइट से लग जाएगी। तो कैसी लगी ये टिप मुझे ज़रूर बताना। अब देखिए, प्रेशर कुकर को आप आराम से खाना बनाने के लिए यूज़ में ले पाएंगे। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप खुद ही घर बैठे कुकर वाली ढक्कन का रबर को ठीक कर पाएंगे और इस तरह से ये ठीक भी हो जाता है और इसको ठीक कराने के लिए मार्केट जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई बार क्या होता है, पानी को जब हम ग्लास में या तो फिर किसी भी बर्तन में जब भरते हैं, तो कई बार हम ऊपर तक भर देते हैं और जिस वजह से पानी को जब एक जगह से दूसरी जगह में ले जाना होता है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि पानी छलकने लगता है। ठीक है, और बच्चे लोग को भी हम कई बार देते हैं ना, किसी को देना हो पानी, तो इस तरह से ना छलके ना गिरे, तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक, आप ग्लास में स्पून डाल दीजिए। स्पून डालने से एक पानी का ना बैलेंस बन जाएगा, जिस वजह से पानी नहीं छलकेगा। आजमाया हुआ ट्रिक है, ज़रूर से एक बार ट्राई करके देखना। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, यानी कि चैनल पे न्यू है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।